और आपको बता दें कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के मुद्दे पर विरोधियों को करारा जवाब दिया। गृह मंत्री अमित शाह 125 मिनट तक लोकसभा में बोले और इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों के एक एक सवाल का जवाब दिया और यह भी बताया कि मणिपुर में हिंसा क्यों भड़की। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक मिनट आप बैठिए मंत्री जी प्लीज। अरे शुरुआत है, गाइडर को काफी सुनना पड़ेगा, ये तो ट्रेलर है। गृह मंत्री अमित शाह का ये सीधा जवाब उन विपक्षी दलों को था जो मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे थे, सदन में शोर मचा रहे थे, देश की संसद में रोज हंगामा कर रहे थे। हंगामा करके विपक्ष ने सदन को ठप कर रखा था, लेकिन आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के दर्द पर राजनीति करने वालों को करारा जवाब दिया। समाज के नाते हमें शर्म आई, इस प्रकार की घटनाएं वहां हुई है, इससे कोई इनकार नहीं, परंतु ये जो घटना हुई है वो शर्मनाक है। उस घटना पर राजनीति करना इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। मान्यवर, एक भ्रांति देश भर की जनता के सामने फैलाई गई है कि यह सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, डे 1 से चर्चा के लिए तैयार। गृह मंत्री ने एक बार फिर साफ कर दिया कि सरकार पहले दिन से चर्चा के लिए तैयार थी। साथ ही मणिपुर में हिंसा क्यों भड़की, कैसे शांत मणिपुर नस्लीय हिंसा की आग में धधक उठा और हिंसा की शुरुआत कैसे हुई। देश की संसद से गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे देश को इसके बारे में विस्तार से बताया। एक अफवाह फैल गई 29 तारीख अप्रैल को कि 58 ये वसाहतें जो थी शरणार्थियों की, उसको गांव घोषित कर दिया गया। आग में तेल डालने का काम हाईकोर्ट मणिपुर के अप्रैल महीने में आए हुए एक फैसले ने कहा, जिसने सालों से पड़ी हुई एक लंबित पिटीशन को अचानक चलाया। अचानक चलाकर ना भारत सरकार के ट्राइबल आयोग को शपथ पत्र लिया, ना भारत सरकार के ट्राइबल डिपार्टमेंट का लिया, ना भारत सरकार के गृह मंत्रालय का लिया, ना मणिपुर सरकार का लिया, और अचानक ही कह दिया कि 29 अप्रैल के पहले इस मतई जाति को ट्राइबल घोषित कर दी गई। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसा के बाद मणिपुर के सीएम को बर्खास्त करने की मांग कर रहे विपक्षी दलों को ये भी बता दिया कि केंद्र सरकार ने एन बीरेन सिंह को क्यों नहीं हटाया। 356 तब लगती है जब हिंसा के समय राज्य सरकार कोऑपरेट न करे। हमने डीजीपी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के डीजीपी को स्वीकार कर लिया। हमने चीफ सेक्रेटरी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी भेजे हुए चीफ सेक्रेटरी को। मैं यही कह रहा हूं, समझ न हो तो नहीं आएगी भी। सीएम तब बदलना पड़ता है जब कोऑपरेट न करे। ये सीएम कोऑपरेट कर रहा है। मणिपुर के मुद्दे पर हंगामा कर रहे विपक्षी दलों को गृह मंत्री का संदेश साफ है कि एन बीरेन सिंह ने हमेशा सहयोग किया, इसलिए उन्हें हटाया नहीं जाएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे विरोधियों को उन्होंने बता दिया कि प्रधानमंत्री मणिपुर के मुद्दे पर पहले दिन से कितने संवेदनशील थे। मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ, इस देश के प्रधानमंत्री ने रात को 4 बजे भी मुझे फोन किया है और दूसरे दिन 6:30 बजे मुझे फोन से उठाया भी इस देश के प्रधानमंत्री ने। और ये कह रहे हैं मोदी जी ध्यान नहीं रख रहे। मान्यवर, 3 दिन तक लगातार हमने यहां से काम करने का काम किया। देश की संसद से अमित शाह ने मोदी विरोधियों को करारा जवाब दिया। साथ ही विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम बदलने पर भी उन्होंने तंज कसा। गृह मंत्री ने 2 टूक कहा कि हमें नाम बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे सिर झुकाने पड़े। इनके पास नाम बदलने के अलावे कोई रास्ता नहीं रहा है। मैं आपको बताता हूं, हमें कोई नाम बदलने की जरूरत नहीं है कि 9 साल में और अटल जी के 6 साल में हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे सर झुकाना चाह पड़े। सीना तान कर मैदान में जाएंगे। लोकसभा में गृह मंत्री करीब 125 मिनट तक बोले और विपक्षी दलों के हर सवालों का जवाब दिया। साथ ही बता दिया कि फिर आएंगे तो मोदी ही।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।